हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बीएस अग्रवाल में एग्जाम्पल 11.7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब है सो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसमें है सो हम पहले वेरिएबल देखते हैं कि उसमें कितना वेरिएबल है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करते हैं कि एक्स वाला जो वेरिएबल रहता है उसको हम एक साइड कर लेते हैं और वाई वाला जो वेरिएबल रहता है उसको दूसरे साइड कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों को सेपरेट करते हैं, एक्स को एक्स की तरफ सेपरेट करते हैं और वाई को वाई की तरफ सेपरेट करने के बाद दोनों साइड है सो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ से हम x को सेपरेट नहीं कर पाएंगे ना ही y को सेपरेट कर पाएंगे। यहाँ पर भी x प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी ना हम x को अलग से सेपरेट कर पाएंगे ना y को अलग से सेपरेट कर पाएंगे। यानी कि ना हम x को एक साथ लेकर जा पाएंगे ना y को y के साथ लेकर जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ये जो x प्लस वाई है उसके स्थान पर पुट कर देते हैं t को। तो पुटिंग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी एक्स। ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल, यहाँ पर बचेगा हमारा 1। अब ये जो 1 है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। 1 को इधर लेके गए तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स और ये -1। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है डी वाई अपॉन में डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर रखेंगे डी टी अपॉन में डी एक्स -1। ये जो एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई के स्थान पर लिखेंगे टी को, साइन टी प्लस यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है, इसके स्थान पर भी टी कॉस टी। ये -1 है, इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेकर जाएंगे। डी टी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी और ये +1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन टी है, यहाँ पर कॉस टी है, यहाँ पर +1 है। तो यहाँ पर मेनली अब वेरिएबल हमारा टी का और एक्स का वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो टी वाले वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं और एक्स को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर है साइन टी प्लस कॉस टी +1, तो इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेकर आते हैं। तो ये हमारा अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में साइन टी प्लस कॉस टी और +1। ये जो डी एक्स है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब इसके दोनों साइड है सो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि है सो वेरिएबल को अब मैंने सेपरेट कर लिया। यहाँ पर देखिए इस साइड में हमारा सारा टी वाला है, इस साइड में हमारा एक्स वाला है, ओके। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में साइन टी प्लस कॉस टी और +1। अब यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमारा होता है एक्स। इधर हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमारा होता है एक्स, तो एक्स। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में साइन टी प्लस कॉस टी +1 है, तो ऐसा है सो हमारा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है जिसका हम यूज़ करके इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें। तो सबसे पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो टी है टी के स्थान पर 2 थीटा पुट करते हैं। तो पुट टी इज इक्वल्स टू 2 थीटा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी थीटा
और ये 2 डी थीटा अपॉन में डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर डी टी इज इक्वल्स टू बचा हमारा 2 डी थीटा। ओके, तो यहाँ पर डी टी है, तो इस डी टी के स्थान पर हम पुट करेंगे 2 डी थीटा, तो ये हो जाएगा 2 डी थीटा। साइन टी, तो टी के स्थान पर हमें पुट करना है 2 थीटा को, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस कॉस टी, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और ये प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 2 थीटा का हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसे साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा। ठीक है, और साइन ए प्लस बी का जैसे हमारा फॉर्मूला होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ए और बी के स्थान पर, दोनों के स्थान पर थीटा प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरीके से कॉस 2 थीटा का निकालते फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है, तो 1 के स्थान पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1। तो इन सारे फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर एक प्लस जी लगाना है कांस्टेंट, और ये 2 डी थीटा, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 डी थीटा। साइन 2 थीटा के स्थान पर लिखना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा के स्थान पर लिखना है हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन के स्थान पर लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये प्लस सी, यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा से ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा चला गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 डी थीटा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले लिख लेते हैं इसको, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारा प्लस सी। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस सी। तो यहाँ तक है सो हमने कर लिया था। अब इसमें भी हम डायरेक्ट अभी इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको और अभी हमको सॉल्व करना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस कॉस थीटा को यहाँ पर लिखिए और ये 1 अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये सेक का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा, ये 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन थीटा, और कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा और ये प्लस सी, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन में, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हम एलसीएम ले लिए। ठीक है,
तो ऊपर में हमारा बचेगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू साइन थीटा और ये प्लस सी। तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये जो सेक स्क्वायर थीटा ये हमारा ऊपर चल जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। और ये 1 प्लस सेक थीटा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और प्लस सी। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा 1 और साइन अपॉन में कॉस होता है हमारा 10, तो 1 प्लस टेन थीटा और ये प्लस सी। तो अभी भी ऐसा हम इसको ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, ये जो 1 प्लस टेन थीटा है इसको मान लेते हैं यू। तो पुट 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू यू। इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा d1 अपॉन में du प्लस d अपॉन में du ऑफ टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू ये du अपॉन में du। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो रहा है हमारा यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू यू, जबकि ये जो फंक्शन है वो हमारा थीटा का फंक्शन है, तो इसको है सो डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी अपॉन में डी थीटा, एक डी थीटा ऊपर भी लिखते हैं और ये डी यू। तो डी थीटा से डी थीटा हमारा कैंसिल होगा, तो डी अपॉन में डी यू बचेगा और ये टेन थीटा को हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा ऊपर वाला ही बचेगा और ये हमारा डी यू अपॉन में डी यू। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन में डी यू और ये डी यू अपॉन में डी यू। तो डी यू से ये डी यू कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा निकल के आया डी थीटा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर पीछे में सेक स्क्वायर थीटा और ये हमारा डी यू। इसको फिर से लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू डी यू। अब यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं डी यू, तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू। और ये जो 1 प्लस टेन थीटा है, तो 1 प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं यू, तो ये हो जाएगा यू और ये प्लस सी। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो ये हो जाता है लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा u है नीचे में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू लॉग u और प्लस सी। अब u है सो हमारा है 1 अपॉन में टेन थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन थीटा, u इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग और 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सी, ओके। और थीटा इज इक्वल्स टू है हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू टी अपॉन में 2। यहाँ से थीटा हमारा निकल जाएगा, इस 2 को इधर लेकर आएंगे तो टी अपॉन में 2 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी अपॉन में 2। तो ये जो थीटा है, थीटा के स्थान पर हम पुट करेंगे टी अपॉन में 2, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग 1 प्लस टेन और थीटा के स्थान पर t/2, ठीक है, और प्लस सी। अब t के स्थान पर हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए t के स्थान पर लिख सकते हैं x प्लस वाई को, क्योंकि t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हमने पुट किया था, तो t के स्थान पर हमें लिखना है x प्लस वाई को। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस टेन और ये x प्लस वाई अपॉन में 2 और प्लस सी। तो यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ओके। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।